येशूला कोटी कोटी धन्यवाद. जीवन देणाऱ्या प्रभू येशूला जीवनभर धन्यवाद. हालेलुया हालेलुया गाऊया आत्म्याने भरून गाऊया. हालेलुया हालेलुया गाऊया आत्म्याने भरून गाऊया. जिवंत आहे तो येणार आहे. येशू जिवंत आहे तो येणार आहे. जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद. जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद. जय देणाऱ्या प्रभु येशूला कोटि कोटि धन्यवाद. जीवन देणाऱ्या प्रभु येशूला जीवन भर धन्यवाद. जीवन भर धन्यवाद. जीवन भर धन्यवाद. आपण आपल्या जागेवरच बसून राहूया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. आजच्या या सुंदर दिवशी आज आपण जरी देवळामध्ये जमलेलो नसलो तरी या छोट्याशा ठिकाणी आज आपण सर्वजण एकत्रित जमलेलो आहोत आणि आपण परमेश्वराची स्तुती आराधना आणि त्याच्या जवळ जाण्यासाठी आपण आज इथे जमलेलो आहोत. त्याबद्दल आपणा सर्वांचे स्वागत. आणि आज आपण प्रार्थनेला सुरुवात करण्याआधी आपण आपल्या रोजच्या धावपळीमध्ये असतो, दगदगीमध्ये असतो, खूप वेळा जीवनामध्ये काय चाललेलं आहे आपल्याला माहीत नाही आहे. परंतु आज आपण ही वेळ सुरुवातीला थोडा वेळ घेऊया. आपलं मन आपलं अंतःकरण शांत करूया. आपल्या आजूबाजूला खूप आवाज चाललेला आहे, खूप लोक येतात जातात, परंतु आपले आपण डोळे क्षणभर बंद करूया. आपलं मन अगदी शांत करूया. रोजच्या धावपळीमध्ये आपण जीवन जगत असतो. अनेक वेळा आपण परमेश्वराची आठवण करतो तर खूप वेळा आपण विसरतो. खूप वेळेला आपल्याला माहीत नसते की आपल्या जीवनामध्ये आपण नक्की काय करतो, आपलं पर्पस काय आहे. परंतु परमेश्वर म्हणतो, अहो कष्टी व भारक्रांत जन हो, तुम्ही मजकडे या, मी तुम्हाला विसावा देईन. आज परमेश्वर आपल्या प्रत्येकाचं नाव घेऊन सांगत आहे, माझ्या मुला माझ्या मुली, तू माझ्याकडे ये, मी तुला विसावा देईन. आपले डोळे बंद असताना आपण परमेश्वराचा चेहरा आपल्या डोळ्यासमोर आणूया. तो दयामयी परमेश्वर आहे. परमेश्वर स्मित हास्य करून आपल्याला सांगत आहे की माझ्या मुली भिवू नको, मी तुझ्या बरोबर आहे. परमेश्वर म्हणतो त्याच्या वचनामध्ये, मी तुला गर्भाशयात घडिले त्यापूर्वी मी तुला गर्भाशयात घडिले त्यापूर्वी तू मला ठाऊक होतास. तू उदरातून निघाल्यापूर्वी मी तुला पवित्र केले आहे. आपण जीवनात कितीही हरवलेलो असलो तरी परमेश्वर आपल्याला विसरलेला नाहीये. ह्याचा कधीही आपण आपला विसर पडू देऊ नये. आपलं जीवन परमेश्वराच्या सानिध्यात समर्पण करूया. या क्षणाला हे परमेश्वर, आम्ही तुझ्याकडे येत आहोत. आमचे जीवन आम्ही तुझ्याकडे घेऊन येत आहोत. परमेश्वर, तू आमचा मार्ग आहे. जिथे सर्व दार बंद होतात परमेश्वरा, तेथे फक्त एक तू आमचा मार्ग आहे. फक्त तू प्रकाश आमच्याकडे आहेस. आणि आज आम्ही आमचे जीवन तुझ्याकडे देत आहोत. परमेश्वर, आज आम्ही इथे प्रार्थनेला जमलेलो आहोत.
त्या प्रार्थनेमध्ये फक्त परमेश्वरा तुझी कृपा आमच्यावर असू दे, तुझी धीर, तुझी शक्ती, तुझी आशा आम्हाला दे परमेश्वर. आमची दृष्टी आम्ही तुझ्याकडे लावत आहोत परमेश्वर. पवित्र आत्म्याला आपण सांगूया की हे पवित्र आत्मा तुझं वर्ष आम्हावर कर. हे पवित्र आत्मा आम्हाला भटकू देऊ नको. Come Holy Spirit. गायन चालू असताना आपण परमेश्वराकडे आपलं संपूर्ण जीवन देऊया. आपल्या जीवनामध्ये जे काही कष्ट असतील ते आपण परमेश्वराच्या सानिध्यात देऊया. आपली दृष्टी फक्त आणि फक्त परमेश्वराकडे लावूया, कारण तोच एक मार्ग आहे, तोच एक सत्य आहे. Lord, we surrender ourselves to you. आमचे जीवन तुझ्या हातात आहे हे परमेश्वर.
हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आपण उभे राहूया. परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे आणि आज आपण जरी चर्चमध्ये नसलो तरी ह्या क्षणाला ह्या जागेवर परमेश्वर आपणा सर्वांमध्ये उपस्थित आहे आणि परमेश्वराने आपल्याला त्याचं तारण सिद्ध करून दिलेलं आहे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. यशाया या पुस्तकामध्ये अध्याय 40 वचन 28 ते 31 ह्यामध्ये म्हटले आहे, परमेश्वर हा सनातन देव, परमेश्वर दिगंतापर्यंतचं पृथ्वीचं उत्पन्न करता, थकत भागत नाही, त्याची बुद्धी अगम्य आहे. हालेलुया हालेलुया. तो भागलेल्यास जोर देतो, निर्बलास विपुल बल देतो. हालेलुया हालेलुया. तरुण थकतात भागतात, भरजवानीतले ठेचा खातात, तरी परमेश्वराची आशा धरून राहणारे नवीन शक्ती संपादन करीतात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. ते गरुडांप्रमाणे पंखांनी वर उडतील. हालेलुया हालेलुया. ते धावतील तरी दमणार नाहीत. हालेलुया हालेलुया. चालतील तरी थकणार नाही. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 परमेश्वरावर आशा धरणारे कधीही ते ढळणार नाही. ते कितीही चालले तरी ते थकणार नाही, कितीही पडले तरी त्यांना ठेच लागणार नाही. हालेलुया. आणि आज आपणा सर्वांची आशा परमेश्वराबरोबर वर आहे आणि परमेश्वर आपल्याला धीर देत आहे, आपल्याला शक्ती देत आहे. म्हणून आपण परमेश्वराला उंचावूया, त्याला स्तुती देऊया. परमेश्वर आम्ही तुला उंचावतो, तुला स्तुती देतो. महान परमेश्वर आहे. धन्यवाद प्रभु यीशु, महिमा प्रभु यीशु. Glory Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. तुला उंचावितो परमेश्वरा, तुला स्तुती देतो. Praise you Jesus. Hallelujah hallelujah hallelujah. Praise you Jesus. उंचावणी येशू. Hallelujah. आपण टाळ्या वाजवून परमेश्वराला उंचावूया. यीशु की स्तुति करें, आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें, उसकी जय जयकार. दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें, उसकी जय जयकार. हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया. आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें. हमारी मिटाता है वो, प्यास हमारी बुझाता है वो, भूख हमारी मिटाता है वो, प्यास हमारी बुझाता है वो. अंधियारे की ज्योति है वो, अंधी का मुक्ति दाता है वो, अंधियारे की ज्योति है वो, अंधी का मुक्ति दाता है वो. दिल मिलाकर करे, स्वर मिलाकर करे, उसकी जय जयकार. दिल मिलाकर करे, स्वर मिलाकर करे, उसकी जय जयकार. हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया. आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें.
बोझ हमारे उठाता है वो, पाप हमारे मिटाता है वो, न्याय प्रेम का भंडार वो, भला गडरिया प्रेमी है वो, न्याय प्रेम का भंडार वो, भला गडरिया प्रेमी है वो, दिल मिलाकर करे मन मिलाकर करे उसकी जय जयकार, दिल मिलाकर करे स्वर मिलाकर करे उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, दिल मिलाकर करें स्वर मिलाकर करें उसकी जय जयकार, दिल मिलाकर करें स्वर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। आपले हात आपण उंचावूया. त्या महान परमेश्वराला धन्यवाद देऊया, त्याला स्तुती देऊया. परमेश्वराची योग्यतेचा मी praise you Jesus. हालेलुया ह्या शब्दाने परमेश्वराला उंचावूया. हालेलुया हो हालेलुया हो रब्बा हालेलुया हालेलुया परमेश्वराने तुला महान परमेश्वर आहे, राजाचा प्रभू Lord Jesus, praise you, महान परमेश्वर, राजन सर्व प्रभु सर्व सब धन्यवाद देतो यीशु. Glory to God, जाने Lord यीशु के लिए तेरे मेरे हमारा स्पर्श करणारा परमेश्वर आहे. तू राजन सारा प्रभु सर्व आहे. तू सृष्टीचा निर्माण करणारा परमेश्वर, तुला सर्व काही शक्य आहे. अशक्य अशी गोष्ट कोणती नाही प्रभू येशू. तू स्वर्गात सिंहासनावर बसलेला आमचा राजा आहेस प्रभू येशू. तुला उंचावलं, तुला धन्यवाद देतो प्रभू येशू. थँक यू लॉर्ड जीसस. प्रेज जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा, आता आणि सदा सर्वदा प्रभूचा गौरव असो. यशाया ह्या पुस्तकामध्ये अध्याय 43 ह्यामध्ये म्हटले आहे, तुझा उत्पन्न करता आणि हे इस्रायला तुझा निर्माण करता परमेश्वर असे म्हणतो, भिऊ नको कारण मी तुला सोडविले आहे. हालेलुया हालेलुया. मी तुला तुझ्या नावाने हाक मारली आहे. हालेलुया हालेलुया. तू माझा आहेस. हालेलुया हालेलुया. मी परमेश्वर तुझा देव आहे. आमेन. मी इस्रायलाचा पवित्र प्रभू तुझा त्राता आहे. हालेलुया. हालेलुया. तू माझ्या दृष्टीने अनमोल आहेस. तू मोठ्या योग्यतेचा आहेस. आमेन. व मी तुझवर प्रेम करीतो. हालेलुया. हालेलुया. म्हणून तुझबद्दल, तुझ्या जीवाबद्दल मनुष्य राष्ट्रे मी देईन. भिऊ नको कारण मी तुझ्या बरोबर आहे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 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 परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे म्हणून आपल्या कोणत्याही गोष्टीची चिंता करण्याची गरज नाही आणि परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये आपण अनमोल आहोत. आणि म्हणून ह्या क्षण आपण घेऊया, परमेश्वराला आपण धन्यवाद देऊया. त्याने आपल्या जीवनामध्ये केलेल्या उपकाराबद्दल परमेश्वराला धन्यवाद देऊया, त्याला स्तुती देऊया. प्रेज यू जीसस. धन्यवाद तू महान प्रभू आहेस. धन्यवाद देत आहोत परमेश्वर. हा श्वास तू आम्हाला दिलेला आहे, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देत आहोत. आम्ही किती संकटात असलो तरी परमेश्वर तू आम्हाला त्या दंगलीतून बाहेर काढून त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. We praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. हो सर, हालेलुया हालेलुया. We praise you, Jesus. तू उंचावतो परमेश्वर, तुला स्तुती देतो. वासियों यहोवा की स्तुति करो, वासियों यहोवा की स्तुति करो,
के साथ उसके संग गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। आनंद के साथ उसके संग गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। युगवासियों यहोवा की स्तुति करो, युगवासियों यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर निश्चय यह जान लो, यहोवा ही है परमेश्वर निश्चय यह जान लो। वो अच्छा चरवाहा हम उसकी भेड़ हैं, उसकी स्तुति करो। वो अच्छा चरवाहा हम उसकी भेड़ हैं, उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। युगवासियों यहोवा की स्तुति करो, युगवासियों यहोवा की स्तुति करो। आनंद के साथ उसके संग गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। आनंद के साथ उसके संग गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। युगवासियों यहोवा की स्तुति करो, युगवासियों यहोवा की स्तुति करो। Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. परमेश्वर राजन सर्वदा प्रभुता को बुलाते उत्साह को देते वाद्य तो प्रभु Glory to God, glory to God. और रबाशिकते रंदरे यीशु 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 ये रबाशिकते रंदरे बेसर रबाशिरे बेरे बेरे और रबाशिकते रंदरे शिकते Praise Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया 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 हालेलुया। आज आपण सर्वजण जेव्हा टाळ्या वाजवतो, परमेश्वरासाठी आनंद मानतो, तेव्हा नक्कीच स्वर्गामध्ये सुद्धा आनंद मानला जात आहे। आणि सर्व दूतांसह आज आपण परमेश्वराची स्तुती करत आहोत। याचे मोठं भाग्य कोणतं असेल? येस लॉर्ड। आता परमेश्वराच्या आपण अधिक जवळ जाण्याचा प्रयत्न करूया। आपण परमेश्वराला छान स्तुतीचं यज्ञ दिलेला आहे। प्रकटीकरण ह्यामध्ये परमेश्वर म्हणतो, अध्याय 3 वचन 20 आणि पुढे, पहा मी दाराशी उभा आहे व दार ठोकीत आहे। जर कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडील तर मी त्याच्याजवळ आत जाईन व त्याच्याबरोबर जेवीन आणि तो माझ्याबरोबर जेवील। आज परमेश्वर आपणा सर्वांना त्याच्या सुंदर मेजवानीसाठी आमंत्रित करत आहे। थँक यू लॉर्ड। ज्यांनाही शक्य असेल त्यांनी गुडघ्यावर जायचं आहे, किंवा आपल्याला जी स्थिती चांगली वाटेल, कोणाला उभे राहायचं असेल, बसायचं असेल, तर कम्फर्टेबल पोझिशन मध्ये आपण जाऊया आणि परमेश्वराबरोबरच्या ते सुंदर मेजवानीचा आज आनंद घेण्याचा प्रयत्न करूया। आज अगदी परमेश्वराच्या अंगणापाशी जाण्याचा प्रयत्न करूया। परमेश्वर आपणा सर्वांवर खूप खूप प्रेम करतो आणि तो आपल्याला विसरलेला नाहीये। आपण कितीही विसरलो तरी
परमेश्वराची आठवण करूया, परमेश्वराचा चेहरा आपल्या डोळ्यासमोर आणूया, आपल्या हृदयाच्या केंद्रीय भागी आपण परमेश्वरालाच बसवूया. वचनामध्ये म्हटले आहे, मी जसा विजय मिळवून आपल्या पित्याबरोबर त्याच्या राजासनावर बसलो, तसा जो विजय मिळवितो त्याला मी आपल्या राजासनावर आपल्या बरोबर बसू देईन. आज आपण परमेश्वराच्या चरणापाशी जाऊया. आपल्या सर्व जारकर्मावर आपण विजय मिळवूया. सर्व पाप कर्म बाजूला ठेवून आज ह्या क्षणाला आपण परमेश्वराकडे जाऊया आणि परमेश्वराला सांगूया की हे परमेश्वरा, मी तुझ्यावर प्रेम करते. हे परमेश्वरा, मी तुझा हात अगदी घट्ट धरू इच्छिते. तुला उंचाविते हे परमेश्वर. परमेश्वरा, तुझे नाव आमच्या जीवनावर कोर. परमेश्वर, आपल्या मुखाद्वारे आपल्या अंतःकरणाद्वारे आपण परमेश्वराची आराधना करूया. त्याच्या अगदी जवळ जाऊया, त्याच्या सिंहासनाच्या अगदी जवळ जाऊया. परमेश्वराच्या अंगणामध्ये आपण प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करूया. हालेलुया. या शब्दात अन्य भाषेद्वारे आपण परमेश्वराला आराधना करूया, कारण तोच आणि फक्त तोच संपूर्ण आराधनेची योग्यता आहे. परमेश्वर, आम्ही तुला आराधना करतो. आधी आणि अंत, अल्फा आणि ओमेगा तूच आहेस. We worship you, Lord. ओरा परारा तिरारा तिरारा परारा. We worship you, Lord. सिंहासनावर विराजमान परमेश्वर तूच आहेस. आमच्या जीवनात तूच आहेस. तू आम्हाला घडीले आहेस परमेश्वर. मृत्यूचा निर्माण करणारा. We praise you, Jesus. We lift up your name on high, Lord. चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें. हाथों को उठा के हम आराधना करें. हाथों को उठा के हम आराधना करें. घुटनों पे आके हम आराधना घुटनों पे आके हम आराधना करें. खरोखर परमेश्वरा, आम्ही तुझी आराधना करतो.
यीशु के आपले हात आपण उंचावूया, चरणों में आपले हात अगदी स्वर्गाकडे करूया. आपल्या परमेश्वर जितका उंच आहे तिथे हात आपले आपण उंच करूया. यीशु के हालेलुया. या शब्दाद्वारे परमेश्वर उंच होईल. तो महान परमेश्वर आहे. Lift up our voices, Lord. तू महान परमेश्वर आहे. महान परमेश्वर आहे. सर्व स्तुती, सर्व महिमे, सर्व आराधनेस योग्य त्याचा परमेश्वर. We worship Lord from all our hearts, from all our souls. Hosanna Yeshu, hallelujah, hallelujah. Hosanna Yeshu, 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 Yeshu. We worship the Lord. Hosanna Yeshu, hallelujah, 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 hallelujah. Ora parara, tiara, tiara, parara, tiara. Hallelujah. Ora parara, tiara, tiara, tiara. Hosanna Yeshu, Love you, Jesus. Praise you, Jesus. हॅलो माईक चेक. प्रभूचा गौरव असो हाताने सदा सर्वदा. हालेलुया, हालेलुया. पॉलने सुंदर तऱ्हेने गौरवस्तुती करून आपल्याला अगदी येशूच्या चरणाशी नेलेलं आहे, तर त्याबद्दल परमेश्वराला धन्यवाद. ओके, सो पवित्र आत्मा ज्या व्यक्तीवर येतो ती व्यक्ती कधीही शांत बसू शकत नाही. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ती व्यक्ती कधीही तो पवित्र आत्मा घेऊन स्वस्थ बसू शकत नाही. आणि त्याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे ब्रदर पतिराज यादव हे आज आपल्यात उपस्थित आहेत. आणि सर्वांनी इथे बघा, आपण डिस्ट्रॅक्ट होणार नाही आहेत. तर हे ते आपल्या वसई सर्व्हिस ऑफ कम्युनियनचे सदस्य आहेत. ते गोखिवरे पॅरिशमधून आलेले आहेत. आणि त्यांचं जीवन, परमेश्वर त्यांच्या जीवनात आल्यानंतर त्यांचं जीवन जे बदलून गेलं आणि ते जे कार्य करत आहेत त्याची साक्ष, जिवंत साक्ष ते आज आपल्यासमोर देणार आहेत. ज्याप्रमाणे शमरोनी स्त्रीला ते जिवंत झऱ्याचं पाणी सापडलं, ती घागर सोडून गेली आणि गावातल्या सर्वांना बोलावून घेऊन आली, तशाच पद्धतीने तो जिवंत ख्रिस्त सापडल्यानंतर आज ते अगदी झपाटून परमेश्वराचं कार्य करत आहेत. केवळ तेच नव्हे तर बायबलमध्ये सांगितलेलं आहे, मी आणि माझं घरानं परमेश्वराची सेवा करणार. तर ते एकटे नव्हे तर त्यांचं संपूर्ण घरानं परमेश्वराची सेवा करत आहे. मागे नोव्हेंबरमध्ये जे नॅशनल कन्व्हेन्शन झालं तिथे देखील त्यांची साक्ष, त्यांच्या कुटुंबियाची साक्ष त्या ठिकाणी त्यांनी दिली. म्हणजे हा आपल्या वसईसाठी देखील एक अभिमानाची अशी बाब आहे. त्यांचा मुलगा सत्यप्रकाश यादव यांची एशिया रिजनवरती वायू फोर्सीचे ते हेड म्हणून नेमणूक झालेली आहे. त्यांचे दुसरे मुलगा जो आहे तो सेमिनरीमध्ये आहे आणि धर्मगुरूंचं प्रशिक्षण घेत आहे. तर परमेश्वराने त्यांच्या जीवनात जे कार्य केलेलं आहे ते आज आपण ऐकणार आहोत. पतिराज जी, आज हम प्रभू में आपका स्वागत करते हैं. ते हिंदीत बोलतील. कोणाला हिंदी समजत नाही असं कोणी आहे की आपल्याला ट्रान्सलेशनची वगैरे गरज आहे? समजते? ओके, ठीक आहे. येस. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. प्रिय भाई और बहनों, हम
आपके सामने जो अपनी गवाही देने जा रहे हैं वह इस प्रकार है कि वास्तव में हमारे बीच में एक परमेश्वर है जो सबका पिता है और सब में व्याप्त है। उसी की हम साक्ष्य देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि उसने अनपढ़, जाहिल, भूले भटकों को लोगों के बीच में खड़ा हुआ किया। आइए उस महान परमेश्वर को हम ताली बजाकर उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वह कहता है कि तुम्हारे बीच में मेरा निवास होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा नाम है पतिराज यादव, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास भदोही जिले से हूँ। पिछले 32 साल से वसई में रह रहा हूँ। परिवार बड़ा परिवार था, जमीन जायदाद थी, तंदुरुस्त लोग थे। हमारे घराने में अखाड़े की परंपरा थी, परिवार में अधिकांश लोग पहलवान थे। लेकिन परिवार की परिस्थिति एक थी कि बड़ी बड़ी पीड़ाओं से परिवार गुजर रहा था। एक बीमारी जाती थी, दूसरी बीमारी सामने तैयार रहती थी। एक एक्सीडेंट से हम निकलते थे, दूसरा एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होती थी। ओझा, बाबा, पंडित, पुजारी सब बुलाए जाते थे, हवन यज्ञ किया जाता था, पूजा प्रार्थना की जाती थी। लेकिन मेरे परिवार को किसी प्रकार की कोई शांति नहीं मिल रही थी। कुछ बाबा ओझा का कहना था कि तुम्हारे घर में बड़ा भूत लग गया है और वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। मुझसे 8 साल छोटा भाई रोड एक्सीडेंट में मारा गया। घर के सामने, पूरे परिवार के सामने तड़प तड़प के मर गया। पूरे परिवार के लोग हम डरे हुए थे, हम बिल्कुल टूट गए थे। हमें लगता था कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। सब धर्म के लोगों ने अपने अपने लिए अलग अलग भगवान बना लिया है। भाई का एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हुई। मृत्यु का क्रियाकर्म करने के बाद जब मैं वसई आया, मेरे एक मित्र मानिकपुर के अनिल अलमेडा ने मुझे ताबोर आश्रम के बारे में बताया, यीशु के बारे में बताया। मैंने 24 जुलाई 99 को ताबोर आश्रम में प्रार्थना में भाग लिया और पहले दिन ही प्रभु ने क्रूस के सामने प्रार्थना करते समय बात की। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि क्रूस पर लटक रही मूर्ति लकड़ी, पत्थर या प्लास्टिक की हो सकती है और ये बात कर रही है। मैं क्रॉस के सामने लोगों को प्रार्थना करते देखा, मैं भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैंने मेरी 2 बातें बताई। एक यह कि मैं अखाड़े का पहलवान था, कमर में गंभीर मार लग गई थी। डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि तुम कभी सीधे नहीं हो सकते, ठीक नहीं हो सकते। दूसरा, मेरे परिवार की परेशानियों के कारण, दर्द के कारण मुझे नींद नहीं थी। हमेशा नींद की गोली खा के सोता था। डॉक्टर बोलते थे इतना नींद की गोली खाना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मैंने प्रार्थना में 2 बातें कही। एक, मेरा दर्द ठीक हो जाए। उन दिनों में मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, जिससे मैं ऑटो रिक्शा चलाऊं, मेरे परिवार को रोजी रोटी मिले। दूसरा, नींद की गोली खाए बिना मुझे नींद आ जाए। मैं क्रॉस की तरफ देख रहा था और मैं समझ पाया, इस सर हिला के उत्तर दे रहा है कि मैं कर सकता हूं। ताली बजाइए प्रभु के लिए। एक महान परमेश्वर हमारे पास है। हमारे घर में पंडित पुजारी आया करते थे। वो बताते थे कि परमेश्वर बड़ी सरलता से लोगों से मिलता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब तक मुझे नहीं पता था कि वो कौन परमेश्वर है। वास्तव में वह यीशु है। वही एक परमेश्वर है जो बड़ी आसानी से मिलता है। बाकी को लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हैं और किसी ने पाया नहीं। लेकिन जो इसने यीशु को ढूंढा, कोई निराश नहीं हुआ। हम लोग ज्योतिषी के पास जाते थे,
ओझा के पास जाते थे, वो बोलते थे तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में लिखा है, वैसा ही होगा, तुम्हारे माथे पे लिखा है वैसा ही होगा, उसमें से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद पता चला कि हर एक का भविष्य बाइबल में लिखा हुआ है। जिसे अपने भविष्य की चिंता है, बाइबल पढ़ लो। न्यूज़पेपर पर अपना भविष्य मत देखो, टीवी पर अपना भविष्य मत देखो, या किसी तोता पकड़ने वाले या तो ज्योतिषी के पास भविष्य दिखाने के लिए मत जाओ, क्योंकि इन सब का हमने गहरा अनुभव किया है। जिन लोगों ने कहा था तुम ठीक नहीं हो सकते, डॉक्टरों ने कहा था तुम ठीक नहीं हो सकते, ज्योतिष बाबाओं ने कहा था तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, क्रूस से प्रभु यीशु ने कहा मैं तेरे लिए कर सकता हूं। और पहले ही दिन मेरे कमर का पूरा दर्द गया, बिना नींद की गोली खाए नींद आई। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। हमारे यहाँ हमारे गुरुजन सिखाया करते थे, मम सब प्रिय मम सब उपजाए, सबसे अधिक मनुज मम भाए। कुछ समझ में नहीं आया। प्रभु कहता है कि मुझे सब प्रिय हैं, मैंने सबको बनाया है, लेकिन मनुष्य हमें सबसे ज्यादा प्रिय है। वह वाक्य तो दूसरे प्रभु के बारे में बताया जाता है, वास्तव में यह वाक्य प्रभु यीशु का है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करता हूं। यिर्मयाह नबी से प्रभु कहता है कि मां के गर्भ में आने से पहले। संत पौलुस से प्रभु कहते हैं कि सृष्टि से पहले। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में इसका हमने अनोखा अनुभव किया। मेरा दर्द ठीक हो गया। मेरी पत्नी बीमार रहती थी, अब मेरा ख्याल उसकी तरफ गया। मैंने फादर लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को लेकर आओ। पत्नी को अस्थमा था, एक फेफड़ा पूरा गया था, दूसरा 40%। डॉक्टर बोलते थे 2-4 साल में मर जाएगी। हमने प्रार्थना शुरू किया। 25 साल हो गया, अस्थमा की उसने एक गोली नहीं खाई है, पूरा तंदुरुस्त है। हालेलुया। एक साल के बाद पत्नी गर्भवती हुई। 6 महीने के बाद सोनोग्राफी करने के बाद पता चला कि जोड़वा बच्चे हैं। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि एक परेशानी है, एक बच्चे के सिर में हड्डी नहीं है, ये पागल पैदा होगा, इसलिए गर्भपात करना जरूरी है। उस समय मुझे थोड़ा समझ आ गया था कि गर्भपात करना पाप है। मैंने फादर लोगों से बात किया। फादर ने मुझे सिखाया कि आप उन बच्चों के लिए रोज़री की प्रार्थना करो जो गर्भपात के द्वारा मारे जाते हैं, आपका बच्चा पूरा स्वस्थ हो जाएगा। मैं और मेरी पत्नी ने रोज़री की प्रार्थना शुरू की। सुबह शाम दोपहर जब समय मिलता था हम रोज़री करते थे। 8वें महीने में बच्चा पैदा हुए। बच्चे के सर में हड्डी नहीं थी, लेकिन हम प्रार्थना करते रहे, विश्वास में बने रहे, और वो बच्चे के सर में 1 साल के अंदर पूरी हड्डी आ गई। हालेलुया, हालेलुया। अब वो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करके, मोटर मैकेनिक का कोर्स करके महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई पागलपन नहीं है, सब बच्चों से होशियार है। प्रिय भाई और बहनों, कहना यह है कि हमारे पास महान परमेश्वर है, इससे के पास हमें जाने की जरूरत है। मेरे 8 बच्चे हैं, 4 लड़का 4 लड़की। एक भाई एक्सीडेंट में मर गया, 2 उसके 10। ये 10 बच्चों के लिए मेरे पास रोजगार के लिए एक पुरानी रिक्शा थी, अकेले कमाने वाला। बड़ी बेटी माँ पिताजी के साथ गांव रहती थी, 9 बच्चे हमारे साथ रहते थे। उनका खाना
कपड़ा और पढ़ाई, इसके लिए सिर्फ मेरे पास छोटा सा रोजगार था। रोज रिक्शा चलाकर जो आता था हाथ में शाम कर लेकर प्रभु को धन्यवाद करता था कि प्रभु आप 5 रोटी से 5,000 को खिलाने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए वही आशीष देना जिससे मेरे बच्चे रोटी खाएं, कपड़ा पहने, उनकी पढ़ाई हो जाए। प्रभु ने ऐसा ही आशीष दिया। आज बड़ा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर है, उससे छोटा भाई का बेटा है वो हार्डवेयर इंजीनियर है, उससे छोटा मेरा बेटा है पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, उसने ITI करके 5 साल नौकरी किया, प्रार्थना में बना रहा, प्रभु ने उससे बुलाया और अब वो सेमिनरी में है। अगले 3 साल पढ़ाई और बाकी है, थियोलॉजी उसका रोम में पढ़ाई हो रही है। प्रभु को धन्यवाद करना है, कितना महान परमेश्वर है, कहां से उठाया है और कहां लेकर जा रहा है। जैसा कि बहन ने बताया, उससे छोटा बेटा जो यूथ के लिए काम करता था बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। कॉलेज के समय वो इतना बिगड़ गया, कॉलेज के से निकलने के बाद उसको नौकरी मिली और बिगड़ गया। घर पे आने जाने का कोई समय नहीं है, 2 दिन नहीं आता है, 1 दिन नहीं आता है, आधी रात को आता है, देर से आता है, सवेरे आता है। मैं और मेरी पत्नी ने हमने मिलकर प्रार्थना किया, रोजरी की प्रार्थना किया, बच्चे को सौंप कर प्रार्थना किया। 2015 में उसने एक नौजवानों के लिए रिट्रीट में पुणे गया, धीरे धीरे उसका परिवर्तन हुआ। 2017 में वह सही वाई फोर्सी में शामिल हुआ, शायद 2020 या 21 में नेशनल टीम के लिए नाम गया, और जैसा कि उन्होंने बताया कि आज एशिया की टीम में है। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। यदि हमारे बच्चे हमारी पकड़ से बाहर हैं, हमारी सुनते नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु के पास जाना चाहिए, माता मरियम के पास जाना चाहिए, अच्छी तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम अच्छी तरह से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही परमेश्वर सब कुछ बदलने में समर्थ है। यिर्मयाह नबी से कहता है कि क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? क्या कुछ ऐसा है जो मैं मेरी प्रजा के लिए कर नहीं सकता? ऐसा परमेश्वर हमारे पास है जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लगभग विश्वास में आने के 1-2 साल के बाद मेरी मुलाकात प्रोटेस्टेंट लोगों से हो गई, और उन्होंने माता मरियम के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, क्रॉस के बारे में जो भ्रम का बीज डाला, मेरा थोड़ा विश्वास हटने लगा। मैं उनकी संगति में ज्यादा गया, तब मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था, और उन्होंने बोला कि तुम्हें हमारे चर्च में बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं उनके साथ तैयारी किया बपतिस्मा लेने के लिए। हमारा ये रविवार को थोड़ी सी तैयारी थी, अगले रविवार को बपतिस्मा होना था। उसी समय प्रभु ने मुझे आवाज दिया, तैयारी के समय इनका साथ छोड़कर चले जाओ। मैंने कहा प्रभु, मैंने बहुत बार प्रार्थना की और अभी इनके पास आ गया हूं, किस तरह से मैं जाऊं? प्रभु ने एक मार्ग दिखाया, उन्होंने मुझे एक काम बताया, एक काम करो, आप आगे चलो, हमसे आगे चलो और एक काम कर लेना। मैंने देखा कि प्रभु ने उनसे मुझे अलग कर दिया। मैं उनसे हटकर अपने घर पे आया और 2002 में कैथोलिक चर्च में उत्तर प्रदेश में मैं मेरी पत्नी और बच्चों के साथ बपतिस्मा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा घर मंदिर और देवी देवताओं से भरा रहता था।
जिस समय मुझे प्रभु का अनुभव आया, एक छोटा सा यीशु का फोटो और एक पॉकेट बाइबल ला के रख दिया, सब कुछ बांधा, साइड में रख दिया और मैंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। शुरुआत में जब हम हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ करते थे तो हमारे पास 2-3 किताब होती थी प्रार्थना की, जिसे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा या मंत्र के नाम से जाना जाता था। अब मैं 3 लाइन की प्रार्थना करता था। धन्यवाद प्रभु यीशु, स्तुति प्रभु यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। मुझे लगा ये बड़ी छोटी प्रार्थना है, इससे क्या होने वाला है। एक दिन प्रार्थना करते समय मैंने बंद आंखों में देखा, मेरे घर में बड़ी सुंदर सीढ़ी दिखाई दे रही है। आंख खोला तो कोई सीढ़ी नहीं। वापस आंख बंद किया और उस सीढ़ी पर लिखा हुआ था, धन्यवाद, स्तुति, हालेलुया, स्वर्ग जाने की सीढ़ी है, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रार्थना को मैं बड़ी छोटी प्रार्थना समझता था, वह बड़ी ऊंची और महान प्रार्थना है, ऐसा प्रभु ने हमें बताया। प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ वही आपसे बता रहा हूं जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ जाने की वजह से मेरे मन में बड़ा भ्रम हो गया था। रोजरी के प्रति, मिसा के प्रति, संतों के प्रति, नवीना के प्रति मैं हमेशा भ्रम में रहता था। एक दिन मिसा के समय फादर जो गोंसाल्विस जब रोटी तोड़कर बोल रहे थे कि देखो प्रभु का शरीर, मुझे लगा कि यह साधारण रोटी का टुकड़ा प्रभु का शरीर कैसे बन सकता है। उसी समय प्रभु ने मुझे दिखाया, रोटी के एक टुकड़े पे लिखा हुआ है जीवित और दूसरे टुकड़े पे लिखा हुआ है ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बताया कि जिन जिन बातों पर तुम्हें भ्रम है, इस रोटी में मैं जीवित रूप से उपस्थित हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रोजरी के प्रति भी लगाव कम हो गया था। रोजरी की प्रार्थना तो करता था, लेकिन विश्वास नहीं मजबूत बैठता था। मेरे घर के बीच और रेंज ऑफिस और मेरे घर के बीच में एक नदी है, गोखिवरा से आगे। पहले उस नदी का पुल नीचे था, बरसात में नदी का पानी ऊपर आ जाता था और आना जाना मुश्किल होता था। एक दिन रात को 10 बजे रिक्शा चला के लौटा और नदी के पुल पर 3 फीट पानी बह रहा था। पुलिस वाले इधर वालों को उधर, उधर वालों को उधर भगा रहे थे। मैं एक कोने में खड़ा था। थोड़ी समय के बाद सब हट गए और एक बैल आया, पुल पर से पानी में जाने लगा और मैं भी देखा कि ये मजबूत है तो मैं भी मजबूत हूं, उसके पीछे पीछे चलने लगा। हुआ यह कि थोड़ी देर में बैल बह गया। जब बैल बह गया तो मुझे भी मेरी मृत्यु दिखाई देने लगी। उस समय मुझे एक बात याद आई कि फादर अनिल देव सिखाते थे कि पतिराज भाई, जब रोसरी पकड़ो तो विश्वास करो, माता मरियम हर संकट से बाहर निकालेगी। मैंने जेब में हाथ डाला, रोसरी निकाला और मैंने कुछ क्या प्रार्थना किया मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं थोड़े समय के लिए सब कुछ भूल गया था, होश में आया तो मैं पानी के बाहर था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। जिस भूत प्रेत के बारे में ओझा बाबा बोलते थे कि इसे कोई भगा नहीं सकता, निकाल नहीं पा रहे थे, मैंने फादर लोगों को बताया कि मेरे घर में बड़ा भूत है, गांव में सबको मार डालता है, सबको परेशान करता है। फादर ने कहा कि हफ्ते में एक दिन उपवास करना और रोजरी की प्रार्थना करना, भूत घर छोड़कर भाग जाएगा। मैंने जाकर गांव में शुरू किया। पहले दिन रोजरी की प्रार्थना बोल रहा था। एक रहस्य बोलते समय मेरी आंख बंद थी। मैंने देखा कि काला बैल मेरी तरफ देख रहा है। मैंने आंख खोला तो कोई बैल नहीं। दूसरा रहस्य शुरू किया, वापस देखा कि काला बैल गुस्से से मेरी तरफ आ रहा है। मुझे लगा कि आंख बंद करने में गड़बड़ है, अब आंख बंद करके प्रार्थना नहीं करेंगे, आंख खुला ही रखेंगे।
तीसरा रहस्य बोलते समय कैसे भी आंख बंद हो गई और मैं देखा कि वो काला बैल मेरी तरफ तेजी से दौड़ा है। मैं उठा, भागा, 5-7 कदम जाने के बाद गिर गया। थर 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 कांप रहा था, डरा हुआ था, घबराया हुआ था। मैंने देखा कि पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी आया और उसने मेरा दोनों हाथ पकड़कर उठाया और खड़ा किया। बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे होश आया। मैंने देखा कि पीछे आदमी नहीं है, आगे बैल नहीं है। मैंने आश्रम में फादर को फ़ोन लगाया, किसी तरह से बात हुई। फादर ने बताया कि ये शब्द प्रभु यीशु का है। प्रभु कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो सब दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए प्रभु तुम्हारे साथ है, इसलिए डरो नहीं। तब से आज तक मेरे परिवार में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, जमीन जायदाद के बंटवारे में मेरे पिताजी से और चाचा जी से झगड़ा हो गई। चाचा जी ने पिताजी को धक्का दे दिया। मेरे 2 जवान भाइयों को पता चला जो घर पे नहीं थे, वे हांकी लेकर चाचा जी को ढूंढने लगे कि मिलेंगे तो इनकी टांग तोड़ूंगा। चाचा जी को पता चला तो उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि तेरे भाई लोग हांकी लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं 1-2 दिन में गन खरीदने वाला हूं और उनको गोली मार दूंगा। तो मैं बोला, फिर मुझे बताने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा कि इसलिए बता दिया कि तुम्हें कुछ हथियार खरीदना है तो खरीद ले। मुझे याद आई एक बात, शनिवार को ही ताबोर से आया था और रविवार का फोन था। मैंने बोला, बड़े पिताजी, मैंने हथियार पहले से खरीद लिया है और मैंने 5 रुपए की एक माला लाया है, आज से मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने कहा, उस माला में कौन सा बम है कि जो तुम मुंबई से मारेगा और हमको यूपी तक? मैंने कहा, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। मैंने रोजरी की प्रार्थना शुरू की। 1 महीने के बाद गांव गया। मित्र रिश्तेदारों ने इकट्ठा होकर पिताजी को, चाचा जी को, सबको इकट्ठा किया। उनके बच्चे ऐसा गन हिला रहे थे। मेरा भाई हाथ में लेकर गन हिला रहा था। बीच में मैं खड़ा होकर रोजरी की प्रार्थना कर रहा था। 11 बजे शुरू हुई झगड़ा, 4 बजे तक चली। इधर का कोई उधर नहीं आया, उधर का कोई उधर नहीं आया और 4 बजे मित्र रिश्तेदारों ने डांट कर समझाया, बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए फैसला हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, कहना यह है, हमारे पास महान परमेश्वर है, लेकिन हम उसके पास पूरे विश्वास के साथ नहीं जाते। इब्रानियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन 16 में वचन कहता है, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन अर्थात प्रभु यीशु के पास जाएं। मराठी में जरा पढ़ देना। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन अर्थात प्रभु यीशु के पास जाएं, जिससे हमें वह दया और कृपा मिले जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायक हो। 4:16 इब्री पत्र। हाँ, कारण आपल्या सर्वांच्या दुर्बलतेविषयी 16 कारण आपल्या सर्वांच्या दुर्बलतेविषयी ज्याला सहानुभूती वाटत नाही असा आपला प्रमुख याजक नाही, तर तो सर्व प्रकारे आपल्याप्रमाणे पाखरलेला होता तरी निष्पाप राहिला। प्रेज द लॉर्ड। शायद कुछ अलग हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे पास एक परमेश्वर है जो सबका पिता है, सबके साथ है। एफेसी पत्र अध्याय 4 वचन 6। हमारे पास एक परमेश्वर है। हम अनेक ईश्वर के उपासक नहीं हैं, फिर भी अलग अलग तरह से जब हम पीड़ा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, मित्र बोलता है, ऑफिस के दोस्त बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं? और लोगों के पास चले जाते हैं।
मैं अपनी परेशानियों से निकलने के लिए एक प्रभु यीशु के पास आने से पहले एक मौलवी के पास जाता था भाईंदर में। तो वहाँ पर मैं देखता था कि ऐसे लोग भी आते थे जिनके गले में रोजरी होती थी। जब मैं ये गवाही दे रहा था तो उसी घर के बगल में ही एक बिशप जी का घर है, जो कहीं महाराष्ट्र के दूसरे भाग में बिशप हैं। वो बोल रहे थे हमने भी देखा है। हालेलुया। जरा पढ़ दीजिए एफेसर 4:6। सर्वावर आणि सर्वांमधून आणि सर्वांच्या ठाई असलेला देव, जो सर्वांचा पिता, तोही एकच आहे। हाँ, तो ही एकच आहे। इसलिए हम भूल कर भी ऐसी गलती न करें। हमारे पास एक परमेश्वर है जो सबका पिता है, सब में व्याप्त है, सबके साथ है। प्रभु यीशु का वादा है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिय भाई और बहनों, इसी पेरिस में कुछ महीने पहले मैं आया था। थोड़ी सी शिकायत करने जा रहा हूं, माफ करना। एक घर में प्रार्थना करते समय नौजवान सीढ़ियों पर बैठे थे। घर के नौजवान सीढ़ियों पर बैठे थे। माता पिता या अंकल आंटी प्रार्थना में हमारे साथ थे, लेकिन ये लोग अपनी जगह से हिले नहीं। लेकिन आज मुझे खुशी हुई तब जब मैं फादर के पीछे बैठा था, तो मैं देख रहा हूं कि कई यूथ यहां पर हैं। कई माता पिता ने अपने छोटे बच्चों को भी लाया है। बड़ी अच्छी बात है। हमें सतर्क होने की जरूरत है। मेरा बर्बाद परिवार प्रभु को पाकर आबाद हो गया। हम समाप्त हो चुके थे। हमारे मित्र रिश्तेदार हमसे बातें करना बंद कर दिए थे कि ये मिलेगा तो कुछ मांगेगा। हमारी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन प्रभु ने इस तरह से सुना कि सब कुछ बदल दिया। मैं 4 आदमी के बीच में बोलने के लिए जब खड़ा होता था तो झगड़ा लड़ाई होती थी। आज प्रभु ने वसई, मुंबई, गोवा, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इतने जगह में गवाही के लिए ले गया। कितना महान परमेश्वर है, कितना ऊंचा उठाता है। वो कहता है कि पहाड़ पर बसा हुआ नगर छुप नहीं सकता। हर एक ख्रिस्ती, यीशु में विश्वास किया हुआ व्यक्ति बड़े ऊंचाई पर बसाया गया है, बड़े ऊंचे स्थान को प्राप्त किया है। इसलिए इस बात को हम कभी न भूलें। यशायाह नबी से परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा से कहो कि ये लोग जादू टोना, भूत साधने वाले, बुदबुदाने, गुनगुनाने वाले के पास जाते हैं। उनसे कहो कि क्या जिंदों को मुर्दों से परामर्श लेने की जरूरत है। अर्थात परमेश्वर कहता है कि उसके लोग जीवित लोग हैं। इसलिए हम जागें और लोगों को जगाएं। हालांकि यह पेरिस दूसरे पेरिस से जरा हटकर है। दूसरे पेरिस में प्रार्थना में यूथ नहीं दिखाई देते, बच्चे बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इससे बढ़कर दूसरी बात है कि हम सोए नहीं, खुद जागें और उन लोगों को भी जगाएं जो प्रभु से दूर हैं। लोगों में थोड़ी सी भिन्नता है कि कैरिस्मेटिक प्रार्थना एक अलग प्रार्थना है। कैरिस्मेटिक प्रार्थना कोई अलग प्रार्थना नहीं है। कैरिस्मेटिक प्रार्थना हमें चर्च से जोड़ने वाली प्रार्थना है। कैरिस्मेटिक प्रार्थना हमें अच्छी तरह से मिसा में भाग लेने के लिए
तैयार करने वाली प्रार्थना है। करिश्मेटिक प्रार्थना नवीना और रोजरी को विश्वास के साथ करने सिखाने वाली प्रार्थना है। इसलिए आप लोग खुद प्रार्थना में जुड़े रहिए, लगातार प्रार्थना में आइए और लोगों को भी प्रार्थना में लाने के लिए प्रयास कीजिए। तो आइए हम सभी खड़े हो जाएं और प्रभु से इस समय प्रार्थना करेंगे। हम पढ़ेंगे थोड़ा सा स्तोत्र 145, अठारह से 21 तक। पढ़िए, सब लोग ध्यान से सुनिए। जे कोणी त्याचा धावा करीतात, जे खऱ्या भावाने त्याचा धावा करीतात, त्या सर्वांना परमेश्वर जवळ आहे। तो आपले भय धरणाऱ्याची इच्छा पुरवितो व त्याची आरोळी ऐकून त्यांना तारितो। परमेश्वर आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या सर्वांचे रक्षण करीतो, पण सर्व दुर्जनांचा नाश करीतो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम इन वचनों को ग्रहण करते हुए प्रभु की कृपा में आने का प्रयास करें कि परमेश्वर उन सबको प्रेम करता है जो उसकी भक्ति करते हैं, उन सबको प्रेम करता है जो उससे दूर रहते हैं, उन सबको प्रेम करता है जो पाप और बुराई से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन आशीष वही पाएंगे जो अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, विश्वास के साथ उसके पास आएंगे, अपने आप को उसके हवाले कीजिए। इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि पाप की अवस्था हमें परमेश्वर से अलग रखती है। पाप की अवस्था हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में दीवार है। यशायाह नबी से प्रभु कहता है, मेरा कान बहरा नहीं हुआ है और न तो मेरे हाथ कमजोर हुए हैं। मेरे लोगों से कहो, उनके अपराध ने, उनके पापों ने हमारे और उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। आड़ भीत मराठी में कहा गया है। आइए उस आड़ भीत को हम इस समय ढहा दें, गिरा दें। प्रभु से कहें कि प्रभु मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा करना, मैं पापी हूं प्रभु। जब अंधा भिखारी यीशु के बारे में सुना, उसने पुकार कर कहा, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पापी पर दया कर। दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु, हम सब पर दया कीजिए, हमारे भूल चूक को क्षमा कीजिए, हमारे भूल चूक को क्षमा कीजिए, हमारे कठोर हृदय को पिघला दीजिए प्रभु, तोड़ दीजिए, गला दीजिए मांस का हृदय, आपको समझने वाला हृदय, संवेदनशील हृदय प्रदान कीजिए। दयालु प्रभु दया कीजिए, दयालु प्रभु दया कीजिए, दयालु प्रभु दया कीजिए। सब प्रकार का अविश्वास, सब प्रकार का अविश्वास मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से डांटता हूं, आदेश करता हूं, प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित हो जा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है।
आप उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। हर एक को छुटकारा की जरूरत है। अविश्वास से छुटकारा, नकारात्मक बातों से छुटकारा, सब प्रकार की बुराई से छुटकारा, नशेबाजी से छुटकारा, झूठ और चोरी से छुटकारा, बदले के विचार से छुटकारा, अक्षमा का भाव गो आउट। नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से सब अक्षमा का भाव निकल जाए। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का आत्मा, यीशु की आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, शक्ति और सामर्थ्य की आत्मा हमारे बीच में आइए। हर एक को छूने के लिए, हर एक को चंगा करने के लिए, अपनी कृपा और शक्ति से भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय हाथ उठाकर स्तुति कीजिए। सब लोग स्तुति कीजिए। शक्ति और सामर्थ्य की आत्मा, शक्ति और सामर्थ्य की आत्मा, छुटकारा देने वाली आत्मा, चंगाई देने वाली आत्मा, प्रभु की आत्मा, आइए आइए हमें जागृत कीजिए। आइए पवित्र आत्मा हमें जागृत कीजिए। मिले हुए कृपा दानों को, मिले हुए कृपा दानों को अनुभव करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम 4 लाइन गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा माझावरे। विश्वास से गाइए। पवित्र आत्मा माझावरे, पवित्र आत्मा माझावरे, तू पवित्र आत्मा। फिर भाई और बहनों, हम सभी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हैं। पवित्र आत्मा का स्पर्श होने के लिए पवित्र आत्मा माझावरे, पवित्र आत्मा माझावरे, तू पवित्र आत्मा माझावरे। जाऊ नको पवित्र आत्मा, तू माझा देव आहे। सोडू नको पवित्र आत्मा, पापी जाऊ नको पवित्र आत्मा, तू माझा देव आहे। सोडू नको पवित्र आत्मा, पापी माझ्यावर वासना। पवित्र आत्मा आरोग्य दे। अपनी कमजोरियों को, अपनी बीमारियों को समर्पित करते हुए आरोग्य दे। जो घर में बीमार हैं, परिवार में बीमार हैं, गांव में बीमार हैं, उन्हें याद कीजिए। पवित्र आत्मा आरोग्य दे, पवित्र आत्मा
शांति दे, पवित्र आत्मा शांति दे, पवित्र आत्मा शांति दे, पवित्र आत्मा शांति दे, पवित्र आत्मा शक्ति दे, पवित्र आत्मा शक्ति दे, पवित्र आत्मा शक्ति दे, तू पवित्र आत्मा शक्ति दे। जाऊ नको पवित्र आत्मा, तू माझा देवा रे, सोडू नको पवित्र आत्मा, पापी माझ्यावर सदा। जाऊ नको पवित्र आत्मा, तू माझा देवा रे, सोडू नको पवित्र आत्मा, पापी माझ्यावर सदा, पापी माझ्यावर सदा, पापी माझ्यावर सदा। रे 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 ओरी अंदर रबा शिकते रे, ओरी अंदर रबा शिकते रे। हे पवित्र आत्मा तुझं स्वागत, तुला महिमा, तुला ओरी अंदर रबा शिरे रे 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 रे, ओरी रबा शिकते अंदर, ओरी रे 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 शिकते अंदर। Thank you Jesus, कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए। प्रभु की शांति आपके अंतर मन में आने दीजिए। हम सब मिलकर बोले, नमन कृपा पूर्ण मरियम, प्रभु तुझ्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य उदराचे फळ येशू। हे पवित्र मरिये, देवाची माते, आम्हा पाप्यासाठी आता आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर, आमेन। प्रिय भाविकांनो, 30-32 वर्षाचा श्रद्धा असलेला माणूस आमच्यापैकी 500 वर्षाची श्रद्धा असलेल्या माणसापुढे एक आज आव्हान फेकलेलं आहे, फार मोठं आव्हान फेकलेलं आहे या माणसाने। आणि त्याच्या जीवनामध्ये घडलेले परिवर्तन स्वतःच्या शब्दात तो कथन करीत आहे। कोण होता आणि प्रभूने त्याला काय केलं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो पतिराज जी, भगवान का आशीष आप ऊपर रहे, भगवान के कार्य करने के लिए आपका पवित्र आत्मा आपके ऊपर रहे, आपके परिवार के ऊपर रहे। और सबसे बड़ी गिफ्ट जो आप दे रहे हैं, जो आपका बेटा फादर होने गए, वो सबसे बड़ी कलीसिया के लिए बड़ी गिफ्ट है। उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप में कार्यरत रहे और उसका कार्य करने के आपको और शक्ति प्रदान करे, यही हमारी दुआएं आपके लिए होंगी। Thank you and God bless you and thank you very much. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा, आता आणि सदा सर्वदा प्रभूचा गौरव असो। प्रभू तुम्हा बरोबर असो आणि तुमच्या अंतर्यामी आणि सर्व शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा आम्हा सर्वांच आशीर्वादित करो, आमेन। थँक यू अँड गॉड ब्लेस। गुड नाईट। धन्यवाद देवा, मी देतो तुला
महिमा गाऊ धन्यवाद देतो तुला, धन्यवाद देवा मी देतो तुला, महिमा गाऊ धन्यवाद देतो तुला. स्मरण करा त्याचे स्मरण करा, प्रभू उपकाराचे स्मरण करा, स्मरण करा त्याचे स्मरण करा, प्रभू उपकाराचे स्मरण करा. धन्यवाद देवा मी देतो तुला, महिमा गाऊ धन्यवाद देतो तुला, धन्यवाद देवा मी देतो तुला, महिमा गाऊ धन्यवाद देतो